this is Maths Hub and we are working with exercise, review exercise 8, and the topic here is area and perimeter, and we are working with question number 2. But question number 2 says the figure shows a parallelogram ABCD. इस गिवन डायग्राम में आपको क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दी हुई है जिसमें AB की मेजरमेंट जो है वो 9 है, AD की मेजरमेंट जो है 30.8 मीटर है और CE की मेजरमेंट गिवन है 5 मीटर, and you have to calculate the area, also the perimeter of the given parallelogram. So even from the beginning you must know what is parallelogram. Actually in a parallelogram opposite sides are equal and parallel. Like अगर आप ये देखो, इसकी DC की opposite side है AB, तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी मेजरमेंट में और पैरेलल भी होंगी. तो ये जो डबल एरो है फ्रॉम फॉर दिस साइड एंड फॉर दिस साइड, इट शोज कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं. एंड विद दिस सिंगल एरो ये दोनों साइड्स जो हैं वो AD और BC पैरेलल होंगी, और इसके साथ ही इन दोनों की मेजरमेंट भी सेम होगी. Now we are taking start for the solution of the question. Like हमें कैलकुलेट करना है area of parallelogram. Area of parallelogram is base times height. Now many of you get confused while taking base and height of the parallelogram. तो इसकी हाइट जो है इस क्वेश्चन में 25 है. वो परपेंडिकुलर लाइन आपके पास जो किसी वर्टेक्स से ड्रॉ की हुई है, किसी कोने से ड्रॉ की हुई है, वो इसकी क्या होगी, हाइट होगी. और जिस साइड पे ड्रॉ की हुई होगी वो क्या होगी, इसकी बेस होगी. यानी बेस हमारे पास इस डायग्राम में 9 है और हाइट 25 है. आपने ये जो डॉटेड लाइन है इसको बेस के लिए यू विल नॉट गेट कंफ्यूज ऑफ इट कि ये डॉटेड लाइन भी इसकी बेस में आएगी. एक्चुअली हाइट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वन साइड और फ्रॉम बॉटम टिल द टॉप ऑफ द डायग्राम, टिल द टॉप ऑफ द पैरेललोग्राम हियर. Definitely how high is the object is the height of that object. तो ये आपने यहाँ तक 9 ही लेना है. और पैरेललोग्राम की हाइट आपके पास, आप कहीं से भी इसको ड्रॉ करके देख लें. लाइक अगर मैं इसको D से ड्रॉ कर रही हूँ एक परपेंडिकुलर इस साइड पे, तो तब भी हाइट की वैल्यू इसके पैरेलल आएगी, वो 25 ही होगी. तो बेस आपकी ये हो गई, जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप है उसकी आपने, उस साइड को आपने क्या ले लेना है, बेस ले लेना है. और हाइट जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम वन साइड टू द अदर वन. तो ये दिस इज ऑल अबाउट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. नाउ यू विल मल्टीप्लाई 25 and 9. This gives you 225 meter square from here. Now we'll be talking about perimeter of the parallelogram. कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास अदर देन द सर्कल, सर्कल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सर्कमफेरेंस का. अदर देन सर्कल, perimeter is the distance along the boundary of the object of the shape. सो यहाँ से आपका पेरीमीटर शुरू होगा, यहाँ से 9, 30.8, देन अगैन 9, देन अगैन 30.8. तो अब आप इसको, इनको सारी साइड्स के मेजरमेंट्स को ऐड कर लोगे, देन अगैन 9 एंड 30.8. तो ये जब आप इसको ऐड करोगे यू विल बी कमिंग अप विद द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. आप इसको मैनुअली भी ऐड कर सकते हो. दिस इज़ वेरी मच ईजी. ये बन गया 16 और यहाँ पे 1 आ गया और ये हो गया 61.6 आंसर आ गया इन दोनों का. फिर आप इसमें 9, 9, 18 ऐड कर लो मोर ओवर. सो इट बिकम्स 6, 9 and 7. So it is coming 79.6
मीटर। पेरीमीटर के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर है तो वो आपके पास फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री लाइन, और उसका यूनिट जो है वो आपने स्क्वायर यूनिट में नहीं लेना क्योंकि वो साइड्स की मेजरमेंट है। और एरिया के लिए आपने मीटर स्क्वायर में यूनिट मेंशन करेंगे क्योंकि ये एरिया के लिए मेंशन होगा और इसमें साइड्स की मल्टीप्लिकेशन होगी। लाइक मीटर इसके साथ है और मीटर इसके साथ है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद ये क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, रिव्यू एक्सरसाइज 8, and the topic is area and perimeter. Thank you very much.